इस लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट टॉपिक विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वन ऑफ द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन, ये दो कंसेप्ट चेक कर लिए। नाउ दिस इज द थर्ड कंसेप्ट, थर्ड टॉपिक। अब देखो, इफ सपोज हमने इस पेन को और स्टोन को ऊपर थ्रो किया तो क्या होगा, सोचो। ऊपर जाएगा स्टोन, नीचे गिर जाएगा। ये सिंपल मोशन है। न्यूटन्स लॉ से हम इन मोशन को डिफाइन भी कर सकते, इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते, बाकी कंसेप्ट भी बता सकते। बट इफ सपोज आप कंसिडर करते हो गैसेस को, तो गैसेस में बच्चों ऐसे नहीं होगा कि गैस मॉलिक्यूल ऊपर गया नीचे चला आया, ऐसे नहीं होगा। इफ सपोज इस रूम में गैस फिल करके रखा है तो उसका मोशन डिफरेंट होगा। एंड गैस के अंदर एक सिंपल पार्टिकल तो होता नहीं, छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं। दैट्स वाई हमें जो स्टडी करनी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब की स्टडी करनी है, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है। एंड एक सिंपल जो स्मॉल गैस पार्टिकल है उसके लिए स्टडी करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो दैट्स वाई हम कुछ अजम्पशंस मानते हैं कि इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग वन गैस, तो कुछ अजम्पशंस होते हैं वो आपको मानने होते हैं, एंड फिर हम बाकी कंसेप्ट उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ अजम्पशंस देख लेते। ये यूनिट पहले पढ़ने से पहले गैस के लिए कुछ अजम्पशंस। चलो बच्चों देखते हैं कुछ अजम्पशंस। फर्स्ट अजम्पशन इज गैस कंसिस्ट ऑफ टाइनी रिजिड पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ये आपने मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी 10 तक पढ़ा होगा कि ये अगर सब जो रूम में गैस है तो गैस के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम केटीजी पढ़ते वक्त भी इसी कंसिडरेशन को ख्याल में लेते हैं कि गैस कंटेन्स टाइनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन ऑफ केटीजी और आइडियल गैस। कौन सा फर्स्ट अजम्पशन? गैस कंसिस्ट टाइनी रिजिड पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स, ये है फर्स्ट। सेकंड जो है बच्चों ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कैसे होते हैं? दीज आर स्पेरिकल, आइडेंटिकल, मीन्स सारे मॉलिक्यूल सेम हो गए, ऐसे नहीं कि एक बड़ा एक छोटा, ना, हर एक मॉलिक्यूल सेम साइज का होगा, आइडेंटिकल। ठीक है। दूसरा स्पेरिकल, ऐसे आड़ा टेढ़ा शेप, क्यूबिकल, ऐसे आड़ा टेढ़ा शेप नहीं होगा। हर एक मॉलिक्यूल का जो शेप होगा इट विल बी स्पेरिकल शेप। ठीक है, वो स्पेरिकल होगा। ये रिजिड है मॉलिक्यूल। रिजिड मीन्स ऐसे होता है, इफ सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस पेन एज रिजिड, तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं थोड़ा, ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगा, अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो उसका शेप वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए। इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंसेस है मॉलिक्यूल के अंदर, जो अंदर के डिस्टेंसेस है वो नहीं चेंज होने चाहिए। दैट इज रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक। 3 तरह के कोलिजन पढ़ाए थे ना मैंने, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक को ही परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, एंड लास्ट वन था परफेक्टली इनइलास्टिक। 3 थे। इलास्टिक जिसका दूसरा नाम होता है परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक मीन्स नो एनर्जी इज लॉस ड्यूरिंग द कोलिजन। अगर कोलिजन होता है तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक है, ये है अजम्पशन। नेक्स्ट, ये जो मैंने मॉलिक्यूल माना है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल की जो साइज है ना बच्चों, ये साइज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के काफी कम होती है। दैट मीन्स वी कैन निग्लेक्ट इट, निग्लिजिबल। एंड ये अजम्पशन भी मानना ही होता है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि गैस के अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है इट इज लार्ज एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। एंड अजम्पशंस मानते हैं हम कि जो मॉलिक्यूल की साइज है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से बहुत ही स्मॉल है, निग्लिजिबल ही है। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल बहुत ही छोटा होगा इंटर एटॉमिक डिस्टेंस से। ठीक है, तो दैट वाज नेक्स्ट अजम्पशन। अब देखो, अगर हम एक काम करें, इस रूम में समझो जितने भी ये गैस मॉलिक्यूल्स है सबका वॉल्यूम अगर मैं ऐड करता हूँ, सब ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है इन सब का वॉल्यूम हम ऐड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम आया कुछ V ऑफ मॉलिक्यूल, इन सब के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को ऐड किया।
एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा गैस का, जो एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है कंटेनर के जितना, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लार्जर देन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम ये सब मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं वो बहुत कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एंड अजम्पशन हम मानते हैं कि ये वॉल्यूम जो है मॉलिक्यूल्स का निग्लिजिबल है, लगभग जीरो है। सो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। गैस के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल का निग्लिजिबल ही है बच्चों, याद रहेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मूव कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको एक बॉल के लिए कहा था कि बॉल को ऊपर थ्रो करो नीचे गिरेगा, ये सिंपल सा कंसेप्ट था। ये मॉलिक्यूल्स का मोशन कैसे होता है, रैंडम मोशन। रैंडम मीन्स ये मॉलिक्यूल यहाँ पे भी भाग सकता है, यहाँ पे भी किसी तरफ भाग सकता, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी आ सकता 3D में, कहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे मूव हो सकता। सो अजम्पशन इज, नेक्स्ट अजम्पशन इज गैस मॉलिक्यूल हैज रैंडम मोशन, रैंडम मोशन है। एंड वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों ये गैस की, ये मॉलिक्यूल की अब वेलोसिटी कितनी होगी, इट कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कितनी भी रह सकती है। ये है नेक्स्ट अजम्पशन, ठीक है। विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, मैंने बोला ना ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज मीन 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी वेलोसिटी रह सकती है। अब देखो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये अभी ऐसे 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 मूव हो रहे, तो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे। एंड क्या कंटेनर के वॉल के साथ भी कोलाइड होंगे, इस रूम में रखे हैं तो ये वॉल के साथ कोलाइड हुआ, इधर गया, खुद के साथ कोलाइड हुआ, इधर उधर कोलिजन्स हो गया। ये सारे जो कोलिजन है ये सारे परफेक्टली इलास्टिक है, ऐसे हमें मानना होता है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। दिस ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक विद देमसेल्फ प्लस विद कंटेनर ऑफ वॉल, ऑल दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हमने नेक्स्ट आपको अजम्पशन बताया। अब देखो बच्चों, अगर ये कोलिजन्स हो रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल ऐसे आया यहाँ पे टकराया एंड वापस गया, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराया, उधर टकराया, ऐसे अलग अलग कोलिजन्स है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समय लगा होगा उससे कोलिजन के दौरान, कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना कोलिजन के दौरान। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी करवाए थे, कुछ बॉल को थ्रो किया था वॉल के ऊपर, NLM में सॉल्व करवाए थे, बॉल को थ्रो किया था वॉल के ऊपर एंड पूछा गया था बताओ फोर्स अप्लाइड ऑन वॉल, गिवन टाइम था आपको 0.01 सेकंड, ऐसे कुछ टाइम गिवन थे आपको, तो हमने निकाल लिया था। वो सिंपल था, कैसे निकाला था, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से, कंजर्वेशन मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, F इंटू टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, एंड उससे सॉल्व कर लिया था। अब इसमें जो T होता है, T इट इज ऑफ कोलिजन, कोलिजन के बीच मीन्स कोलिजन के वक्त जो टाइम लग रहा है, टाइम फॉर कोलिजन, T फॉर कोलिजन, ये बहुत कम है एज कंपेयर टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव मीन्स ये है पार्टिकल, यहाँ पे समझो ये है एक वॉल, ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, इसने मॉलिक्यूल ने इस वॉल को हिट किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ समय के लिए कोलिजन हुआ होगा, बहुत कम होगा ये समय, ठीक है, बहुत कम होगा 0.00 समथिंग, एंड ये वापस आएगा, वापस इस वॉल के साथ कोलाइड करेगा। तो यहाँ पे जो कोलिजन के लिए समय लग रहा है T, एंड यहाँ से निकल के यहाँ पे के लिए जो समय आ रहा है समझो T2, फर्स्ट वन इज T1, ये है T2, तो T1 इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू T2, अजम्पशन है ये, ठीक है। सो हम मानते हैं कि निग्लिजिबल है टाइम कोलिजन के लिए एज कंपेयर टू टाइम स्पेंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन के दौरान जो टाइम हमने स्पेंड किया है एज कंपेयर टू उस वक्त, ये निग्लिजिबल है, ठीक है। अब देखो अगर हम गैस फिल करते हैं तो वो प्रेशर लगाता है, जैसे अपन गाड़ी में हवा भर के लाते हैं ना टायर्स में, साइकिल में एयर फिल करके लाते हैं, ब्लो करके लाते हैं, तो प्रेशर लगता है, प्रेशर चेक भी करते हैं, PSI देखा होगा आपने, अगर सब जो कभी आप गए होंगे पेट्रोल पंप के ऊपर तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि PSI में 30, 40 ऐसे वो सेट करते हैं वैल्यू, ठीक है। तो गैस अब ये प्रेशर कैसे लगा रहा है, अब गैस फिल किया ना हमने एंड सभी गैस मॉलिक्यूल को इकट्ठा किया, तो वो वॉल्यूम तो इतना सा है,
एंड ये प्रेशर कैसे लग रहा, फिर अपना जो टायर रहता है वो टेंस कैसे रहता है, टाइट कैसे रहता है। तो बच्चों इनके पीछे लॉजिक होता है कोलिजन्स का। गैस मॉलिक्यूल्स जो भी हमने ट्यूब के अंदर भर के रखे हैं तो वो कोलाइड्स होते रहते, ठीक है। वॉल्स कंटेनर के खुद के साथ भी कोलाइड होते, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड होते। इस कोलिजन की वजह से प्रेशर अप्लाई होता है। कैसे, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे दूं। इफ सपोज दिस इज वन वॉल, ठीक है, मैंने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया बच्चों, क्या होगा बच्चों बताओ? बॉल यहाँ पे हिट करेगा, हिट करेगा ना, बॉल हिट करेगा एंड वापस पीछे आएगा। अब ये जो बॉल हिट कर रहा है, इस कोलिजन इज इलास्टिक, यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा। एंड फोर्स कैसे निकालते हैं हम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से। इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। इम्पल्स एफ इंटू टी, चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस एम वी, एंड टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम वी, एफ विल बी इक्वल टू ट्वाइस एम वी बाई टी। इतना बच्चों फोर्स लगेगा। अगर ये ऐसे बहुत सारे बॉल्स में थ्रो कर रहा हो तो सोचो क्या होगा? बहुत सारे कोलिजन्स हो गए। एंड अगर सारे के सारे वॉल्स के ऊपर एक भी पोजीशन नहीं बाकी, मीन्स मैक्सिमम जगह पे हमने ये बॉल्स ऐसे थ्रो कर लिए, तो क्या होगा बताओ? बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। और हम फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर भी देख सकते हैं। अब सोचो कि ये बॉल की जगह मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हिट कर रहे हैं। तो हिट होने की वजह से, कोलिजन की वजह से क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर और इम्पल्स इज इम्पार्ट है, ठीक है। एंड उसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से होगा प्रेशर। तो जब भी आप बलून को ब्लो करते हो तो अंदर जो प्रेशर होता है, और टायर ट्यूब को हम ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है, ये जो गैस प्रेशर अप्लाई करता है, व्हाई इट इज सो? दिस प्रेशर इज बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन्स की वजह से प्रेशर होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम प्रेशर ढूंढ के देखते हैं कि प्रेशर कितना होता है। पहले ये आप अजम्पशंस को लिख लो अच्छे से। तो अभी बच्चों हमने आपको समझाया था कि अगर सब जो एक आधा कंटेनर है उसके अंदर हमने गैस फिल करके रखा है तो इट एक्सर्ट सम प्रेशर। कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो हम एक काम करते हैं, एक क्यूबिकल सेक्शन ले लेते हैं, क्यूबिकल बॉक्स, उसके अंदर हमने गैस फिल करके रख दिया। अब ये गैस क्या होगा? इधर उधर मूव करेगा, गैस पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, एंड कोलाइड होंगे। कोलिजन की वजह से बच्चों फोर्स लगेगा, वही हम ढूंढते हैं। बट पहले कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज दिस क्यूब हैज लेंथ L, ठीक है, L साइड है, हर एक साइड फिर L की होगी, क्यूब है तो। देन स्मॉल m में ले लेता हूँ मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m। ये नोटेशंस को अच्छे से याद रखना। अब इस कंटेनर के अंदर हमने ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो मैं मानता हूँ कि हमने n मॉलिक्यूल्स ले लिए। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्मॉल m मास ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल M टोटल मास ऑफ गैस। टोटल मास कितना होगा? एक मॉलिक्यूल का मास है वो इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल मास, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू कितने मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल मास आ जाएगा बच्चों। वही हमने लिख लिया, टोटल मास विल बी एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगैड्रोस नंबर Na, केमिस्ट्री में भी देखा होगा आपने, सुना होगा एवोगैड्रोस नंबर। सो एवोगैड्रोस नंबर होता मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ये देखा होगा आपने। एवोगैड्रोस नंबर को डिफाइन कैसे किया था कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही डिफाइन करते हैं ना हम। और n अपॉन Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स के लिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं। एवोगैड्रोस नंबर बताता है कि इतने मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो आपको नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये होता है एवोगैड्रोस नंबर। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्यूब का वॉल्यूम बताओ हमें कितना होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है L क्यूब। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम M बाय L क्यूब। एंड अगर एक साइड का मैं एरिया ले लूँ तो एरिया इज इक्वल्स टू L स्क्वायर, ये ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। एंड VRMS कितना होता है? एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी होती है, आपने गैसेस स्टेट में भी देखा होगा।
केमिस्ट्री में सिंपल होता है, वो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर ऐसे लिखते आता, ठीक है। अभी जो मैं डेरिवेशन पढ़ाने वाला हूँ इसे ध्यान से समझिए, थोड़ा लेंथी सा लगता है बट ये सिंपल करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो फर्स्ट कि अगर मैं स्पीड ऑफ वन फर्स्ट गैस लिखूँ तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, 1 2 3 में 2-3 मॉलिक्यूल चेक करता हूँ। स्पीड ऑफ वन विल बी इक्वल टू v1x i कैप प्लस v1y j कैप प्लस v1z k कैप। क्यों ऐसे लिखा हमने बताओ i j k कैप की टर्म्स में? रैंडम मोशन है ना, मॉलिक्यूल किधर भी भाग सकता है, इधर उधर कहाँ पे भी भाग सकता है। दैट्स व्हाई हमने लिखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सिमिलरली अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या होगा बच्चों बताओ? अंडर रूट ये ऐसा होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वी वन वाई स्क्वायर प्लस वी वन जेड स्क्वायर ऐसा होगा। देखो अब आगे, इफ सपोज मैं लिखता हूँ वी वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी वन एक्स होल स्क्वायर प्लस वी वन वाई होल स्क्वायर प्लस v1z होल स्क्वायर। ये तो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए। सिमिलरली क्या सेकंड की भी स्पीड होगी कुछ, एंड रैंडम स्पीड x y z कहाँ पे भी रह सकती है, कितनी भी रह सकती है। दैट्स व्हाई हम ऐसे कुछ वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख रहे हैं इसे v2x i कैप प्लस v2y j कैप प्लस v2z k कैप ऐसे लिखेंगे हम। एंड v2 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं ऐसे ही v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अपन बच्चों, ठीक है। ये इसके ऊपर से मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर मैं एक काम करूं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर ऐसे लिखने की कोशिश करूं तो क्या ये ऐसे होगा बच्चों? v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर प्लस v3y स्क्वायर प्लस v3z स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा है आपको थोड़ी देर बाद पता ही चलेगा, ये ऐसे हमने क्यों लिखा है, ठीक है। पहले इतना आप उतार लो, मैं और आपको आगे बताता हूँ। ये हमने जो लिखा है आरएमएस के लिए, अगर आरएमएस निकालना है तो अंडर रूट दिस होगा, ठीक है। इतना पहले चेक कर लो। क्या निकाल रहे हैं बच्चों हम? प्रेशर। ये जो गैस है ये कितना प्रेशर लगाता है। देखो अब पहले मैंने आपको v लिख के दे दिया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट देखो ये अगर सपोज समझो ये वॉल है, ठीक है। इस वॉल के ऊपर एक मॉलिक्यूल को मैं छोड़ दूँ, ये हिट करेगा मॉलिक्यूल एंड नीचे गिर जाएगा और वापस आएगा। कोलिजन इलास्टिक है तो नीचे नहीं गिरेगा, इट विल रिटर्न विद सेम स्पीड। हम एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं। F इंटू टी विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बताओ? एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m, ठीक है। मैं फर्स्ट सिर्फ x के लिए देखता हूँ, फॉर x एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि तीनों डायरेक्शन में मोशन हो सकता है ना, तो इट इज ट्रेवलिंग विथ v1x। तो क्या बच्चों चेंज इन मोमेंटम बता सकते हो? फाइनल मोमेंटम mv1x माइनस माइनस mv1x, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई, ट्वाइस mv1x। ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फोर्स बाय 1 ऑन x एक्सिस इंटू टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस mv1x, ठीक है। ये आ गया F1x विल बी इक्वल टू ट्वाइस mv1x अपॉन टी। किसी किताब में इसे न्यूटन्स लॉ से भी लिखा मिलता है, सेकंड लॉ से, कि फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे भी लिख के मिलता है। सेम ही आता है फॉर्मूला, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब ये इम्पल्स मोमेंटम भी वहां से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों बताओ? डिस्टेंस बिटवीन ये सक्सेसिव कोलिजन ट्वाइस एल बाय स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करना है हमें? ट्वाइस एल। कितनी स्पीड से? ये
v1x की स्पीड से। अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ट्वाइस एम v1x अपॉन ट्वाइस एल बाय v1x। फोर्स कितना है बच्चों, देखो F1x विल बी इक्वल टू 2 गेट कैंसल्ड m v1x का स्क्वायर अपॉन l। ये आया बच्चों फोर्स। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो F2x बता सकते हैं बच्चे, यहाँ पे देख के F2x कितना होगा m v2x स्क्वायर बाय l। F3x कितना होगा, सिमिलरली ऐसे चलते जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली y के लिए भी फोर्स बता सकते हो आप, क्या y के लिए भी बता सकते हो, y के लिए बताओ कितना होगा, F1y विल बी इक्वल टू m v1y होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे सब कुछ हम लिख सकते हैं। ये जो फोर्स निकाला, फोर्स के ऊपर से ही मैं अब प्रेशर बताता हूँ आपको। ये F नेट ऑन x बताओ कितना होगा, सबकी एडिशन मीन्स ये होगा m बाय एल v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डेट। प्रेशर कितना होगा बच्चों बताओ, फोर्स अपॉन एरिया, एंड एरिया कितना है देखो एल स्क्वायर, एक साइड का एरिया, पूरा एरिया मत ले लेना, हम सिर्फ पहले एक साइड ले रहे थे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो 6l स्क्वायर होता है, वो कंप्लीट एरिया, सिर्फ एक साइड का एरिया ऐसे होगा। सो ये मैं लिख सकता हूँ बच्चों m बाय एल इंटू एल स्क्वायर v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर डेट, और m बाय एल क्यूब, ठीक है, v1x स्क्वायर प्लस डेट, ये हो गया प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कितना है m बाय एल क्यूब इंटू दिस, ये हो गया बच्चों। ऐसे ये तो आ गया x डायरेक्शन में। सिमिलरली मैं y के लिए भी बताता हूँ आपको, z के लिए भी बताता हूँ, देखो क्या होगा। ये आ गया प्रेशर, इतना लिख लो पहले क्विकली। देखो x के लिए प्रेशर निकाल लिया m बाय एल क्यूब दिस, y के लिए प्रेशर क्या होगा m बाय एल क्यूब v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस डेट। z के लिए प्रेशर कितना होगा बच्चों, m बाय एल क्यूब v1 z स्क्वायर प्लस v2 z स्क्वायर प्लस z, ऐसे। अब देखो मुझे बताओ तीनों डायरेक्शन में प्रेशर क्या होता है, इक्वल, पहले से पलटा रहे हैं ये अब समझो आपने टायर में जो एयर ब्लो करके रखी है, किस तरफ प्रेशर है, सभी तरफ इक्वल प्रेशर ये है, तो प्रेशर इज इक्वल। सो एंड ये होगा प्रेशर P के बराबर। सो मैं लिख सकता हूँ बच्चों P x प्लस पी वाई प्लस पी जेड विल बी इक्वल टू दिस P प्लस P, ठीक है, प्रेशर के बराबर। बट Px प्लस पी वाई प्लस पी जेड को क्या हम ये तीन रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स वाई जेड वाले लिख देते हैं m बाय एल क्यूब, ठीक है, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस डेट प्लस m बाय एल क्यूब कॉमन v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस डेट प्लस v1z स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर, ठीक है, ये चलते जाएगा। तो हमने एक्स वाई जेड के प्रेशर ऐड कर लिए, यहाँ पे कितना आएगा, ये 3p निकल के आएगा। अब देखो क्या ये हमने पहले देखा है, ये c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर वो है ना, मीन्स m बाय एल क्यूब इट इज नथिंग बट c RMS और v RMS स्क्वायर, ये v RMS का स्क्वायर है ना बच्चों ये, सो दैट कैन बी रिटर्न एज थ्राइस p। तो सबसे पहले मैंने जो आपको लिख के दिया था, मैंने लिख के दिया था कि देखो ये स्पीड है, ये आगे चल के काम में आने वाली है, वही अभी काम में आ गई। सो आई कैन राइट प्रेशर एज 1/3, ठीक है, m बाय एल क्यूब इंटू v RMS स्क्वायर, ये आ गया बच्चों प्रेशर। ये फॉर्मूला चाहिए आपको याद, 1/3 m बाय एल क्यूब v RMS स्क्वायर। मास अपॉन, क्या मैं इसे वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूला देखो इसका, प्रेशर विल बी इक्वल टू 1/3 मास बाय वॉल्यूम इनटू v RMS स्क्वायर।
एंड इस मास बाय वॉल्यूम को ही क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, डेंसिटी 1/3 रो इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। तो ऐसे निकालते हैं प्रेशर। आपको ये लास्ट के फॉर्मूलेस कुछ याद होने चाहिए, ठीक है। सो पॉज करो एंड लिख लो इन्हें।